आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह जिसका नाम है गवादर बंदरगाह। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सन 1958 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। सन 1958 तक यह ओमान के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आता था, वही शासन करते थे। यह केवल एक मछुआरों का कस्बा कहलाता था। सन 1958 में ओमान के सुल्तान को आर्थिक तंगी हुई और उनने एक विचार किया कि इस कस्बे को बेच दिया जाए। सुनने में आता है कि भारत सरकार से भी उन्हें निवेदन किया था खरीदने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर वो पाकिस्तान के पास ऑफर गया और पाकिस्तान ने उसे सहज स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान ने लगभग 30 लाख अमेरिकी डॉलरों में उसे ओमान के सुल्तान से ख़रीद लिया। उसके बाद से ये पाकिस्तान के आधिकारिक रूप से पाकिस्तान का कहलाया। तो ये बंदरगाह नॉर्मल कस्बा ही बना रहा है। उस समय भी 2000 दशक के आसपास में चीन ने इसमें निवेश करना शुरू किया। तब से ये बंदरगाह हाईलाइट हुआ और इसका जो महत्व बढ़ गया। उसका महत्व बढ़ने का कारण ये था, चीन को ये बंदरगाह एक नया रास्ता देता है उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। चीन को हमेशा ये डर लगा रहता है कि भविष्य में भारत के साथ या अमेरिका के साथ कभी युद्ध होता है तो मलक्का स्टेट को चोक कर दिया जाएगा, जहाँ कि हमारा अंडमान निकोबार नज़दीक है। अभी आपने सुना होगा, हाल फिलहाल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे इंडोनेशिया। वहाँ एक डील हुई है वहाँ के एक बंदरगाह में निवेश करने के लिए भारत से। तो चीन को ये पहले से डर था कि भविष्य में यदि भारत के साथ युद्ध होता है तो मलक्का स्टेट को भारत चोक कर सकता है और उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं और उसके व्यापार को अवरुद्ध कर सकता है। इसलिए चीन ने एक वैकल्पिक रास्ता चुना। पीओके से होते हुए एक रास्ता निकाला जिसे पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। अनऑथराइज रूप से पाकिस्तान के द्वारा कब्जा गया है। उस क्षेत्र से एक रास्ता निकाला गया और वो गवादर तक जाता है और वहाँ से वो समुद्री मार्ग से होकर व्यापार किया जाएगा। चीन को ये था कि जब कभी मलक्का स्टेट चोक किया जाए तो इस रास्ते से उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं पूर्ति की जा सके। इसलिए उसने भारी निवेश किया इसमें चीन ने, और चीन ने पाकिस्तान से ये बंदरगाह ले लिया शायद 99 वर्ष तक के लिए लीज पर। और इसमें चीन का ही व्यापार होता है, चीन ही इसमें कंट्रोल करता है। ये वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। रही बात बलूचिस्तान प्रांत की, तो सन 1947 तक भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्से में नहीं था। 15 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जब भारत पाकिस्तान अलग हुए उसी समय उसने भी अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि 15 अगस्त 1947 को, जो कि बलूचिस्तान का एक कई रियासतों में बटा हुआ था बलूचिस्तान उस समय, तो उसका एक महत्वपूर्ण रियासत थी कलात। उसके मुखिया थे खान ऑफ कलात। उसने हस्ताक्षर किए पाकिस्तान में विलय के लिए। पाकिस्तान का दावा है, पाकिस्तान लोगों का। लेकिन बलूचिस्तान का दावा इसके विपरीत है। वो मानते हैं कि ये जो हस्ताक्षर कराए गए थे वो बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती कराए गए थे। हम इस विलय को स्वीकार नहीं करते, हम अपने देश को एक अलग मानते हैं और वो पाकिस्तान में विलय नहीं चाहते हैं। इसके लिए वर्तमान समय में बलूचिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे काफ़ी फ्रीडम ऑफ फाइट करने वाले संगठन सक्रिय हैं, जो कि इस बंदरगाह के जो गलियारे को भी अवरुद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं। बार बार बीच में आपने देखा होगा कि खबरें आती रहती हैं। और उसके BLA जैसे संगठन भी सक्रिय हैं और ये पाकिस्तान से वो आज़ाद होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।